चैनल भास्कर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अब हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के सेकेंड टॉपिक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कशन करेंगे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस तरीके से है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx equal to a of xy upon phi xy is called homogeneous differential equation, where e of xy and phi xy are homogeneous function in x and y, जहां पर f x y और phi x y जो है x y में होमोजेनियस फंक्शन है। होमोजेनियस फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग राइट कर सकते हैं f x y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर। तो इस तरीके के इक्वेशन में इवरी टर्म में सेम डिग्री के टर्म होते हैं। जैसे देखें, पहला टर्म 2 घात का है, सेकेंड टर्म x y है, दोनों का एक घात जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, थर्ड टर्म y स्क्वायर एक ही डिग्री 2 का है। तो मींस इस तरीके के जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वे होमोजेनियस इक्वेशन कहा जाते हैं। यह जो है डिग्री 2 का होमोजेनियस इक्वेशन है। इसी तरीके से राइट कर सकते हैं f x y इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस 2 x y स्क्वायर प्लस y क्यूब। यह जो है 3 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके प्रोसेस को समझते हैं। Solution of homogeneous differential equation dy by dx equal to p of xy upon phi xy। यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें y इक्वल टू vx पुट करेंगे, मींस पुट y इक्वल टू vx। तो सबसे पहले इसको हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dy by dx इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन dv by dx हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1 में हम रखते हैं, मींस dy by dx के स्थान पर यह वैल्यू और y के स्थान पर vx। पुटिंग these values in equation 1 we get a मान समीकरण नंबर 1 में आप रख दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा v प्लस x dv by dx
इक्वल टू यफ एक्स वी एक्स हो गया बटे फाई एक्स वी एक्स हो गया। तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू, यहाँ पर आप जब करें तो एक्स वी एक्स फाई एक्स वी एक्स हुआ। तो इसमें जो न्यूमेरिकल इक्वेशंस आएंगे तो हम देखेंगे x कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म जो रहेगा v का फंक्शन हो जाएगा जिसको हमने कैरेक्टर f v मान लिया। अभी इसको एग्जांपल जब लेंगे तब हम लोग जो है इजीली देख सकते हैं। v को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो x dv बाई dx इक्वल टू f v माइनस v आ गया। अब यह जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में रिड्यूस हो गया, मींस वेरिएबल और सेपरेबल में। तो इसको हम सेपरेट करते हैं, dv अपॉन f v माइनस v हो गया, इधर जो है dx अपॉन x हो गया। अब यह जो है वेरिएबल और सेपरेबल में रिड्यूस हो गया। इसको पहले मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर हम एग्जांपल लेते हैं और इसको इजीली सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 2x वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस एग्जांपल को हम देखते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 2x वाई डी एक्स हुआ। इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले आया। अब यहाँ पर dy बाई dx, ये जो dx है यहाँ बटे करते हैं और जो dy का गुणांक है इधर 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर राइट कर दिया। अब अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर देखें जो न्यूमरेटर में टर्म है यह डिग्री 2 का होमोजेनियस इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2 का होमोजेनियस टर्म है। मींस यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें जो है y इक्वल टू vx रखेंगे, पुट y इक्वल टू vx। अब यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx आ गया। अब इक्वेशन 1 में y और dy बाई dx का वैल्यू रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and dy by dx in equation 1 we get a मान इसमें रख देते हैं। तब यहाँ पर आ जाएगा v प्लस x dv by dx इक्वल टू y के स्थान पर vx रखना है, तब यहाँ पर 2x into vx हो गया अपॉन x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर v प्लस x dv by dx आ गया। राइट हैंड साइड में x स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तब 2v अपॉन x स्क्वायर कॉमन हुआ 1 प्लस v स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, मींस v प्लस x dv by dx इक्वल टू 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर आ गया। अब जो है वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे? v को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का x dv by dx इक्वल टू 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v। तो x dv by dx इक्वल टू आ गया
2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस v क्यूब, x dv बाई dx इक्वल टू 2v में से v घट जाएगा, तब यहाँ पर आ गया v माइनस v क्यूब अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, मीन्स x dv बाई dx इक्वल टू v कॉमन कर लें 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर आ गया। अब वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन dx। तो हम लोग वेरिएबल और सेपरेबल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यह v का फंक्शन है और राइट हैंड साइड में देखें तो x का फंक्शन है। अब इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, और इसको हम इस तरीके से मानेंगे, लेट 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर। कितना हम लोग पिछले कक्षा में जानते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जब लीनियर फैक्टर है तब इसको a अपॉन v मानेंगे, और अगला टर्म जो है क्वाड्रेटिक है तो इसको जो है bv प्लस c अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर मानेंगे। अब इसको आगे हम राइट कर सकते हैं 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, मीन्स a इंटू 1 माइनस v स्क्वायर हो जाएगा प्लस bv प्लस c इंटू v हो जाएगा, और पूरे के बटे v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर। अब ये इंप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू a इंटू 1 माइनस v स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर प्लस cv हो गया। अब इसको हम दोनों पक्षों में v के इक्वल पावर के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, मींस a माइनस a v स्क्वायर हुआ प्लस b v स्क्वायर हुआ प्लस c v। 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू a माइनस a v स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर प्लस cv। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू a हो गया प्लस माइनस a प्लस b हो गया इंटू v स्क्वायर प्लस cv। इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ equal powers of v on both sides v, दोनों पक्षों से v के समान घातों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू 1 और v स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर है माइनस a प्लस b, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और राइट हैंड साइड में v का गुणांक c है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी गुणांक नहीं है, जिसका मतलब c बराबर 0। a बराबर 1, अब a बराबर 1 यहाँ पर रखते हैं तो माइनस 1 प्लस b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 0, मीन्स a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू आ गया 2, माइनस 1 को उस तरफ ले जाएंगे, c इक्वल टू 0। अब a वैल्यू जो है हम यहाँ पर रख देते हैं और इसको जो है इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 3 we get, समीकरण नंबर 3 में a b c के मान रखने पर 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू आ गया
1 upon v plus 2v upon 1 minus v स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 बन गया। अब हम लोग देखें तो यह जो है पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया। इसका यूज इक्वेशन नंबर 2 में करते हैं, तब हमको जो है इक्वेशन नंबर 2 का इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाएगा। मींस यूजिंग इक्वेशन 4 in equation 2 we get तो लिख सकते हैं 1 upon v, यह वैल्यू का मान जो इतना समीकरण नंबर हम 2 में रख रहे हैं, तब यह आ जाएगा 1 upon v plus 2v upon 1 minus v square dv equal to dx upon dx। ये इक्वेशन नंबर 5 हुआ। अब हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है सारे टर्म का इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है। अब इक्वेशन नंबर 5 का हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 we get, समीकरण नंबर 5 का समाकलन करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 1 upon v plus 2v upon 1 minus v square dv equal to integral dx upon x plus and the constant of integration। log c ले लेते हैं। log c क्यों हमने लिया, क्योंकि यहाँ पर जो भी टर्म होगा उसका इंटीग्रेशन log के टर्म में आएगा। तो 1 upon v का इंटीग्रेशन log v हो गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1 माइनस v स्क्वायर को t मानेंगे तो माइनस 2v dv बराबर dt आ जाएगा, और तब इसका इंटीग्रेशन जो होगा माइनस log 1 माइनस v स्क्वायर आ जाएगा। इधर जो है log x हो जाएगा प्लस log c हो गया। इसको और भी सरल कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं log v अपान log m माइनस log n के फार्मूले से, तो log v अपान 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। या इसको लिख सकते हैं log v अपान 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू log c x log m प्लस log n बराबर log m इनटू n। इक्वेशन नंबर 6 राइट कर दिया। सॉल्यूशन तो प्राप्त हो गया है, लेकिन जो हम लोग इसके पहले पुट किए थे y इक्वल टू vf, तो v का वैल्यू पुनः जो है x y के पदों में हमको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो v है y इक्वल टू vf, तो इम्प्लाई करेगा v इक्वल टू y अपान x। तो यह v का मान जो है इसमें आप रखें, then log y upon x बटे 1 minus y square upon x square equal to log cx। अब इसको सरल कर लेते हैं तो यहाँ पर आ गया log y upon x बटे x square minus y square upon x square equal to log cx। इसको सरल कर लें तो एक x कट जाएगा और एक x जो रहेगा ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में, तभी आ जाएगा log, यहाँ पर हो जाएगा x y अपान x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू log cx। log हटा दें तब आ जाएगा हम लोगों का x y अपान x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू आ गया cx। या इसी को लिख सकते हैं x y इक्वल टू cx into x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये जो है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यही है सर।